लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के वहां पर हालात बने। हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यही आप समझना चाहेंगे कि जो हालात बन रहे हैं उसके बाद आपको क्या लगता है, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं। जबकि अगर बात हम हालातों की करें तो बगदाद के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रूस ने ईरान और इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह भयावह स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे। आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। देखिए मोनिका जी, ये परिस्थिति बहुत दिनों से ऐसी बनी पड़ी थी और कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये मन बना लिया है कि रजीम को टॉपल करना है, रजीम को चेंज करना, और यही कहीं ना कहीं इजराइल का भी मन है। क्योंकि जो हम परिस्थितियां होते हुए देख रहे थे कि ईरान कोई टेंजिबल चीज सामने नहीं ला रहा था। उनसे बोला गया था मिसाइल्स पे बात करो, प्रॉक्सीज पे बात करो, यूरेनियम पे बात करो। वो यूरेनियम पे भी गोलमोल बात करके बातों को आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए परिस्थिति कब बदली है, जब कल अमेरिका को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बता दिया कि यूरेनियम कहाँ रखा है। राफेल ग्रॉसी ने कल रात को एक खबर आई थी कि उन्होंने कंफर्म किया कि भाई इस्फहान में यूरेनियम रखा है। और जो मेरे सूत्रों से भी मेरे पास खबर आ रही है, इस्फहान को भी अटैक कर लिया गया है। जो 30 जगहों पर अटैक इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किया, उसमें इस्फहान भी है। और संभवतः उस यूरेनियम को खत्म करने के पूरे चांसेस है कि उसको वहीं खत्म कर दिया जाएगा। अब की बार क्योंकि जो खमेनी ने अब की बार 32,000 लोग अपने मारे, जो इतने प्रोटेस्टर्स पे वो टूट गए और जो सब कुछ किया, अब तो ये हो गया ना, आप ईरान के हित में नहीं हो, आप तो अपनी अपने हित में हो ना। आपके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को बोला भाई मेरी रक्षा करो। मतलब अगर आप अपने लोगों को मार रहे हो, आप बाहर की कंट्रियों से मलेशिया बुला रहे हो, शिया मलेशिया कह रहे हैं यार मेरे कंट्री के अपने लोगों को मारो, ये हर लाइट पार हो गई। और कहीं ना कहीं ट्रंप ने पूरे प्रोटेस्टर्स को आश्वासन भी दिया था कि भाई आपको अमेरिका मदद करेगा, अमेरिका सपोर्ट इज ऑन द वे। और वो लड़के का वीडियो याद कीजिए जिसने डाइंग टेस्टिमनी दी थी कि जी ट्रंप आप कहीं प्लीज इंटरवीन करें, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं अकेला बच्चा हूं, मैं खुदकुशी कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, जब यहाँ बमबारी हुई है स्कूलों में, बच्चे खुश हो रहे हैं कि बम फट गया। क्यों? उन्हें लग रहा है कि यार अब इस रजीम का खत्म होगा। देखिए पर्शियन सभ्यता बहुत जबरदस्त है, पर्शियन कल्चर बहुत जबरदस्त है। और आजकल ये भी वास्तविकता है कि वहां 80% मस्जिदें बंद हैं, क्योंकि ये जो शियाइट इस्लाम, ये जो खमेनी वाला इस्लाम है, ये वहां के कल्चर से कंपैटिबल नहीं है। अब इसके माध्यम से खमेनी का बेटा मल्टी बिलियनर बन गया, सत्ता पे काबिज हो गया, सब कर लिया। ये भी गलत नहीं है। अगर आप ट्रंप को सुने, जो कह रहे यार तुम पिछले 47 साल से कह रहे हो डेट टू इसराइल, डेट टू अमेरिका, तुम्हारे प्रॉक्सियों ने हमारे सिपाहियों का खून बहाया है, तुमने अफगानिस्तान में लोगों की मदद की कि मैक्सिमम अमेरिकन मरे। और वो जो एक बार ईरान में अमेरिका की एम्बेसी पे कब्जा हुआ था, जिसपे एक पिक्चर भी बनी थी आर्गो, कि कितने दिन को 400 कुछ दिन तुमने हमारे लोग को होस्टेज रखा, जैसे जैसे फिर सीआईए उनको निकालता है। कहीं ना कहीं आपके इरादे हैं मास मर्डर के, कहीं ना कहीं आपके इरादे हैं लोग को मारने के। क्योंकि जो हम ईरान और खमेनी को अलग अलग देखना पड़ेगा। ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं, पर्शियन कल्चर बड़ा अच्छा, हमारे तो हजारों साल से उनसे संबंध है, भाई दशकों से संबंध है उनसे। जी। बट ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, इसने उस ईरान को तो पूरा बदल दिया मोनिका जी। वो ईरान है ही नहीं जिससे हम जानते हैं। अरे जिससे हमारे शताब्दियों से, सेंचुरी से हमारे संबंध है, ये वो ईरान रहा ही नहीं। ये अलग ही कुछ लोग आए हैं। और ये जो इनके लिस्ट में आप देखिए, यहूद नंबर 1 है, ये इनकी ज्यू, हनूद और क्रिश्चियन भी इनके लिस्ट में है। ऐसा नहीं कि हम इनके लिस्ट में नहीं है, पर प्रायोरिटी नंबर 1 यहूद की है। नहीं तो एक बार बताइए, 2000 किलोमीटर का फासला तुम्हारे बीच, तुम क्यों कह रहे हो कि भाई हमें इनको मारना है, इन्हें खत्म करना, कयामत नहीं है कि क्या मतलब है? आप किसी पॉपुलेशन को, किसी कंट्री को थोड़ी खत्म करोगे कयामत आने के लिए। फिर तो हमारे बाजू वाले भी कहते हैं हिंदुस्तान को मुसलमान करना, गजवा हिंद आएगा तब तक नहीं, गजवा हिंद जब तक नहीं करेंगे कयामत नहीं आएगी। मतलब ये आपकी रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, ठीक है, पर रिलीजियस बिलीफ को आप अपने तक सीमित रखिए ना। मेरी जान लेके आपका रिलीजन थोड़ी ना चलेगा, या किसी को कंट्री को खत्म करके आपका रिलीजन थोड़ी ना चलेगा। बिल्कुल। ये चीज उन्हें समझनी पड़ेगी। और अमेरिका ने बड़े मौके दिए, ईरान ने कुछ कहा नहीं, ईरान गोलमोल करता रहा। और इन्हें गलत फहमी क्या हुई, ट्रंप अटैक नहीं करेगा। जबकि मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूं कि ट्रंप 101% अटैक करेगा। हाँ, वो एक मौका देखेंगे जब उनके पास, जब पासा उनके साइड पे भारी है, जब उनकी व्यवस्थाएं मजबूत है, वो तब अटैक करेंगे। देखिए जेराल्ड फोर्ड आ गया था कल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे पास एक इंटेल आया था, वो ये था कि जेराल्ड फोर्ड को संभवतः इजराइल के बाहर खड़ा करें। क्यों? इनका एक प्लान आया था जिसमें यह था कि इजराइल को पूरा खत्म करना है। जब इजराइल को पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद अमेरिकन को मैक्सिमम कैजुअलिटीज देके, जितनी वो कैजुअलिटीज देंगे, उसके बाद वो अगर युद्ध हार भी जाते तो कोई बात नहीं। इसीलिए इजराइल की सलामती के लिए
जेराल्ड फोर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे इसराइल के बाहर तैनात किया गया। F-20 फोर्स का इसराइल में उतरना, आपकी स्कॉर्पियन फोर्स को एक्टिवेट करना जो हमने कल बात की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, भाई कल जितना भी इसराइल की एम्बेसी में स्टाफ था अमेरिका का, उनकी फैमिलीज को फटाफट निकाला गया, लेबनान से निकाला गया। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें युद्ध की तरफ इशारा कर रही थी। और जो इसराइल जो ओमान के विदेश मंत्री थे जो इसमें मीडिएटर थे, उनको कल जेडी वेंस ने अमेरिका बुला लिया, बोला भाई साहब आप जरा अमेरिका ही, आपसे अमेरिका में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरे टाइम मास मर्डर की बात करोगे, कहीं ना कहीं पूरे टाइम आप कंट्रियों को खत्म करने की बात करोगे, कहीं ना कहीं आप पूरे टाइम कर जी मेरे मजहब में इसलिए ये लिखा है इसलिए मैं इस मुल्क को, इसके 50 करोड़ लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, तो ये चीजें कहीं ना कहीं माननीय नहीं है। एक लिमिट होती है हर चीज की, उसके आगे ये चीजें चलने वाली नहीं है। अब ये लड़ाई तो देखिए बढ़ गई है, इसमें कोई मीडिएशन नहीं करेगा, इसमें कोई डेस्केलेशन नहीं होगा, ये तब तक चलती रहेगी जब तक खमेनी या तो मॉस्को निकल गए। अच्छा बाय द वे, पहला अटैक जो 30 जगहों पर अटैक हुआ, पहला अटैक ही खमेनी के ऑफिस के बाहर हुआ, उसके बाद धुआं हुआ देखा गया, वो है नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहा जी हमने उनको कोई सुरक्षित जगह पे निकाल दिया। इनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है, या इनके IRGC की नेवी पे अटैक हुआ है, इनके हर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ है। अभी भी अगर आप देखें, अब अटैक में करीब करीब मोनिका जी 3.5 घंटे हो गए, 12 बजे पूरा हुआ था जी। 3.5 घंटों में इन्होंने कोई वापस जबरदस्त जवाबी कार्रवाई नहीं की है। कुछ कुछ कार्रवाई ईरान ने की है पर जबरदस्त नहीं की है। और जो हमारे पास इंटेल है वो ये है कि इनके डिफेंस मिनिस्टर गए, इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो इन सब प्रोटेस्टर्स को फांसी पर लटकाना चाहता था वो भी गया, और अभी भी काफी इंटेल आ रही है कि और भी टारगेटेड अटैक इन्होंने किए हैं। मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये अटैक लास्ट टाइम से डिफरेंट था। लास्ट टाइम का मिशन था केवल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करना, रेजिम चेंज नहीं करना। अब की बार का जो अटैक है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, रेजिम चेंज, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन और खमेनी टारगेट पे है। तो मेरी बिल्कुल। बहन खमेनी टारगेट पे है, वो कहीं नहीं जा सकता। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि इजराइल और अमेरिका के हमलों का हम पूरी मजबूती से जवाब देंगे, और इस लड़ाई से इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव की स्थिति बन चुकी है। दुबई में भी कई जगह धमाके की खबर सामने आई, यानी कि इससे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये लड़ाई जो है ना, ये पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने की क्षमता रखती है, क्योंकि कारण क्या है, ईरान ने पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की एक मिलिट्री एक्सरसाइज तो कर ही दी थी। मैंने आपको पहले भी कहता हूं बंद कर सकते हो 48 से 72 घंटे तक, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अब जो अमेरिका का फायर पावर उस रीजन में तो अब बहुत ज्यादा नहीं करोगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात देखिए, वो कह रहा है कि ईरान की मिलिट्री पूरी खत्म होगी, ईरान की पुलिस और आर्मी खत्म होगी अगर आप हथियार नहीं छोड़ोगे। सबसे पहले जो टारगेट पे होगी दो चीजें होगी, एक है एयर डिफेंस, और एक और बड़ी अच्छी खबर है कि चाइना ने जो इन्हें एयर डिफेंस का सामान दिया था कुछ नहीं चल रहा। मैंने खुद वीडियो देखे हैं, मेरे पास काफी लोगों ने भेजे भी हैं। अब अमेरिकन और इजरायली जो जेट्स हैं ये बिल्कुल तेहरान के ऊपर घूम रहे हैं। इनकी चाइनीज एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा, इनके पास एयर डिफेंस था ही नहीं, ये झूठ बोलते थे कि चाइना ने हमें दिया, पहली बात। दूसरी बात, चाइना से बहुत बड़े मिसाइलों की कंसाइनमेंट आने वाली थी ईरान को, उससे पहले ही अटैक करना जरूरी था। तीसरी बात, 8,000 मिसाइलें अगर ईरान के पास आ जाए तो इसराइल के लिए फिर अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके थे, भी हमने डिस्कस किया था। तो जब आप ये सारी चीजें देखें, तो जब आपने एयर डोमिनेट कर लिया तो सेकंड आपका डोमिनेंस होता है नेवी का, क्योंकि नेवी के माध्यम से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या और कुछ कर सकते हो। पर ये ईरानी क्या करेंगे, इनकी फितरत को देखते हुए, खमेनी की, ईरान तो नहीं कहना चाहिए, खमेनी कहना चाहिए, खमेनी की फितरत को देखते हुए ये क्या करेगा, ये हर अमेरिकन बेस के ऊपर रॉकेट छोड़ेगा। बहरीन के ऊपर एक रॉकेट आया, इंटरसेप्ट हुआ, और भी कहीं कहीं रॉकेट भेजेगा, और ये हूतियों को एक्टिवेट करेगा। हूती क्या करेंगे, रेड सी में जितने जहाज है उनको छेड़ना चाड़ना तंग करेंगे। पर अमेरिका का काफी फायर पावर आ गया है, अगर आपकी बार हूती औकात में नहीं रहे तो हूतियों का भी पूरा सफाया हो जाएगा। पर हूतियों से भी बड़ी जो चिंता का कारण है वो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को इन्होंने आर्म किया, इन्होंने बेका वैली में उन्हें हथियार दिया। अगर हिजबुल्ला इसराइल की तरफ आ गया, बड़े 1,20,000-30,000 40,000 लोग उनके अगर आ गए, तो इसराइल को बहुत लोग मारने पड़ेंगे, तब परिस्थिति और भी खराब हो जाएगी। लेबनान भी इस जंग में आपको घुसता नजर आएगा। यानी कि कुछ भी कहिए आप, ये जंग जो है ये बढ़ने वाली है, क्योंकि खमेनी अगर चाहते हैं वो अपना चुपचाप निकल सकते थे। इतने साल राज किया, उनका बेटा मल्टी बिलियनर है, $multi-billion के एसेट उसके पास है, चवन्नी का काम नहीं करता।
अब भाई तुमने खा पी लिया, निकल लो, अब क्या करना है यहाँ पे? अगर आप लोगों को मरवा के या नुकसान करवा के जाओगे, जाना तो भाई जाने के दो विकल्प होते हैं, या तो चल के या लेट के। तो आपको डिसाइड करना, चल के जाना अपनी टांगों पे, नहीं तो फिर चार आदमी कंधा दे ही देते हैं, लेट के तो निकलना ही है, विकल्प तो वही बचता फिर। अब देखते हैं ये क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ईरान की सेना जो आईआरजीसी से अलग है, जी। मुझे लगता है कोई शायद इनका समर्थन साथ न दे, ईरान की पुलिस साथ न दे, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोटेस्टर्स को मारा था, न ईरान की सेना ने मारा था, न ईरान के पुलिस ने मारा था, उसने खुद, एक तो आईआरजीसी के लोगों ने, बासिल मलेशिया ने, और जो इन्होंने मलेशिया बिल्कुल, बुलाए थे यानी कि कुल ईरान। मिलाकर स्थिति बेहद भयावह हो सकती है।